हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके को ये माध्यम से। इस सीरीज में जो है टॉप 1000 जो है प्रश्न कराया जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो यदि आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को जो है एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे ये प्रश्न। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें 51 से 100 जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यदि आप लोग जो हैं फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें, बहुत अच्छे से जो है कराया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग 51 से। फर्स्ट इसमें रहेगा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? मार्च 2000 को, अप्रैल 2000 को, जुलाई 2000 को या नवंबर 2000 को? तो यहीं आप लोगों को सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से ही है जो है उत्तराखंड का जो है गठन हुआ है, और यह जो गठन हुआ था नवंबर 2000 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारंभ में जो उत्तराखंड है इसका जो नाम था उत्तरांचल था, यानी उत्तरांचल नाम से जो है इसे जो है गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो 13 कह सकते हैं पहाड़ी जो जनपद थे, इन्हीं को काटकर जो है अलग किया गया था उत्तरांचल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 52। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में या डी है मेरठ में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है यह स्थित है कानपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो है सीमा को साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो उत्तराखंड भी साझा करता है। इसके जो है 7 जनपद, मतलब कि उत्तर प्रदेश के 7 जनपद और उत्तराखंड के भी 7 जनपद ही लगते हैं। बिहार इसके साथ भी जो है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 7 मतलब कि साझा करता है, 7 जनपद। छत्तीसगढ़ का जो है इसके साथ भी उत्तर प्रदेश का जो है बाउंड्री लगता है 1 जनपद, जो सोनभद्र है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है इसके साथ बाउंड्री उत्तर प्रदेश साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है 8 स्टेट प्लस 1 यूटी और साथ ही साथ जो है एक कह सकते हैं देश नेपाल के साथ अपनी जो है बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया नहीं पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, जौनपुर में या हमीरपुर में? देखिए कहा कि नहीं पाया जाता है, या मतलब कि है ही नहीं, तो यह है जौनपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूछ लेता सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जो है वन क्षेत्र किस जनपद में पाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा सोनभद्र में। सोनभद्र में जो है सर्वाधिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। किस शहर को जो है भारत की आम की क्या है राजधानी, यानी मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? प्रयागराज को, मुरादाबाद, मलिहाबाद या बरेली को? तो यह कहा जाता है मलिहाबाद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है आप लोग ध्यान रखना है, भारत की आम की राजधानी कहा जाता है मलिहाबाद को। यह कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति वंदन योजना के तहत विधानसभा में जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान है? 25% है, 30% है, 33% है या 50% है? तो यह है 33%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में यानी 2026 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मतलब कि अभी जो वीडियो जब तक बना रहे हैं, आई थिंक 5 मार्च 2026 तक कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष यानी पीठाधीश्वर भी हैं? तो यह हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं
और यह जो है गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, यह किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा के, नाथ से, कालमुख से या मधुर से? तो यह जो संप्रदाय है नाथ, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इन्हें जो है योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है, यानी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। आप लोग सिंपल ध्यान रखना है इसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? जनवरी 2026 का है, या आप लोग मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? तो 75 जनपद हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी कह सकते हैं कि 76 जो है प्रस्तावित है, ऑफिशियल नहीं है। कौन सा? कल्याण सिंह जो नगर है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जो कल्याण सिंह नगर है इसे जो है बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का 76 जनपद। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, प्रेजेंट टाइम में 75 ही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व यानी ईस्ट में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में पूछा है तो हरियाणा पश्चिम में है। केरल की सीमा लगती ही नहीं है। बचा उड़ीसा, तो उड़ीसा के साथ भी जो है नहीं साझा करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है प्रश्न कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है पूर्व में जो है बिहार राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है अपनी अवधी और मुगल कई व्यंजनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है, औरंगाबाद है, अंगोल है या इटारसी है? तो यह है लखनऊ ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा भी है, बिहार भी है, एमपी भी है, लेकिन जो उड़ीसा है इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री नहीं लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बाउंड्री लगती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क योट्टा D1 जो है स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में या गाजियाबाद में? तो यह किया गया है ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह किस जिले में स्थित है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था? लखीमपुर खीरी में, चित्रकूट में, बिजनौर में या सहारनपुर में? तो यह स्थित है चित्रकूट में। चित्रकूट और जो बांदा है यहीं पर स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह जो है बुंदेलखंड का जो है एकमात्र कह सकते हैं यूपी में टाइगर रिजर्व है, यानी उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो बुंदेलखंड के मतलब रीजन में पड़ता है। और यह जो है भारत का 53वां जो है टाइगर रिजर्व था। इसकी जो है मतलब कि मैक्सिमम जो है एरिया चित्रकूट में ही लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लखीमपुर जो बिजनौर है, सहारनपुर इस है। लखीमपुर आप लोग देख ही सकते हैं कि उत्तर में है, बिजनौर हुआ सहारनपुर। तो ये आप मतलब कि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक जो है आंसर इसका मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद रेवेन्यू जो बोर्ड है स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो यह की गई है इलाहाबाद, यानी जो वर्तमान में प्रयागराज है यहीं पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। पहली बार कह सकते हैं कब मनाना स्टार्ट किया गया था? तो 2018 को। आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली बार मनाया गया था। और इसी उपलक्ष्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट योजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, एक जिला एक उत्पाद लॉन्च किया गया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 70.33% है, 8.99, 9.02% या 10.04%? तो परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का एरिया है आप लोगों के ध्यान रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह परसेंटेज में पूछता है भारत की अपेक्षा कि भारत के मतलब कि भारत के आधार पर, तो हो जाएगा 7.33%, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़वा मछलियों का जो राजकीय प्रतीक किस ऐतिहासिक स्मारक से अपनाया है? बुलंद दरवाजा से लिया है, रूमी दरवाजा,
लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट से। तो यह लिया है रूमी जो दरवाज़ा है रूमी गेट से। जो उत्तर प्रदेश का लोगो है इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि गंगा और यमुना की जो है धारा है। यहाँ पर जो है एक मछली यहाँ पर यानी 2 जुड़वा मछलियाँ हैं और साथ ही साथ धनुष भाट चिन्ह है। तो जो जुड़वा जो मछलियाँ हैं यह जो है अवध के जो नवाब हैं इन्हीं से लिया गया है, जो रूमी दरवाज़ा है बनवाया था इसी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस या हापुड़ है? तो यह है हापुड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी? तो उत्तर प्रदेश के जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले जो जनपद हैं 7 हैं। बलरामपुर भी है, बिल्कुल है, श्रावस्ती है और लखीमपुर खीरी भी है। लेकिन जो कुशीनगर है यह जो है नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। यह जो शेयर करता है आप लोगों को ध्यान रखना है बिहार राज्य से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो मछलियां हैं, बिल्कुल हैं, धनुष भी हैं, तीर भी हैं, लेकिन मोर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा है, कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर है, कतरनिया घाट है, चंद्रप्रभा या रानीपुर? तो यह है हस्तिनापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मेरठ वाला रीजन है, कह सकते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, यहाँ पर जो है फैला हुआ है हस्तिनापुर। कतरनिया घाट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, जो बहराइच वाला जनपद है, यह बहराइच में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा च से चंदौली यह हो जाएगा। और रानीपुर हम लोग देख चुके हैं कि चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें जो है ऑप्शन अलग दिए हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर? तो इन चारों में जो है सबसे कम जो है न्यूनतम एरिया वाला जो जनपद है यह है गौतम बुद्ध नगर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो जनपद है उत्तर प्रदेश का यह है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा हम लोग देख ही चुके हैं कि हापुड़ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सोनभद्र है, नहीं, खीरी और बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ नहीं होगा, न कानपुर देहात और ललितपुर ये भी नहीं होगा। जो ललितपुर है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद है, कह सकते हैं बुंदेलखंड का, जहाँ पर मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है केवल उत्तर प्रदेश का एक जो जनपद है झांसी, जो झांसी है इसी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 3 ओर से जो है यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, केवल झांसी के साथ अपनी बाउंड्री को ही लगाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या बस्ती? तो उत्तर प्रदेश में जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह सकते हैं कौन सा देश है? तो नेपाल है। तो नेपाल के साथ हम लोग देख लेना है। तो बलरामपुर करता है, बिल्कुल करता है, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी करता है, लेकिन जो बस्ती है यही नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वहाँ कौन सा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी जो है सीमा को बनाता है? तो यह है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सोनभद्र? तो यह है सहारनपुर। इसकी जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश में जो है 3 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश जो मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो है जनपद है सहारनपुर, यह भारत की जो है 3 स्टेट के साथ लगती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मतलब कि जो प्रश्न है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ, और 4 जनपद के साथ जो है सोनभद्र लगता है, सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी है, बस्ती है? तो यह है बलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे जो है पूर्वी जिला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग देख लेते हैं चारों को। सबसे पूर्वी हम लोग देख चुके हैं कौन सा है? बलिया है। साउथ में यानी दक्षिण में जो है सोनभद्र है, पश्चिम में जो है शामली है, और नॉर्थ में जो है सहारनपुर है। और सहारनपुर और जो शामली है इनकी बाउंड्री भी आपस में लगी हुई है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है? आप लोगों को बताना है। यानी एरिया वाइज
सबसे बड़ा कौन है, मतलब कि छोटे से बढ़ते क्रम में बताना है। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र, चारों में से आप लोगों को बताना है कि तो सबसे ज़्यादा किसका होगा। सबसे कम तो होगा गौतम बुद्ध नगर का, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गौतम बुद्ध नगर किसमें है, यह मिर्जापुर हो गया, स्टार्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी है सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर देखिए जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की बात हो जाएगा बाराबंकी, बाराबंकी के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सेकेंड कह सकते हैं एरिया वाला जो है जनपद है, लार्जेस्ट एरिया वाला। फर्स्ट है लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज या गाजीपुर। तो इन चारों में जो है जो वाराणसी है इसका जो एरिया है जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर से क्या है तो कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी जो है इसका जो क्षेत्रफल है इन चारों में सबसे छोटा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण। देखिए ये मैपिंग वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देते हैं। अभी मैपिंग के क्वेश्चन और आप लोगों को मतलब मिलेंगे, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो आप लोग जो है एक बार उत्तर प्रदेश का मैप जरूर देख लीजिएगा, और जो मतलब जनपद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो है किस क्रम में है उन्हें भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास। देखिए जो संत रविदास नगर है इसका जो मतलब कि नया नाम हो चुका है भदोही, यानी भदोही की पहले क्या कहा जाता था, तो संत रविदास नगर कहा जाता था। तो यानी क्या लगाना है हम लोगों को उत्तर से दक्षिण। तो देखिए सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर, संत कबीर नगर, तो सबसे जो दक्षिण में होगा वो भदोही तो होगा। तो संत रविदास इसमें है, क्योंकि इसमें पूछा है उत्तर से दक्षिण। संत कबीर नगर है, यह भी नहीं होगा, सॉरी इसमें माफ़ कीजिएगा, बीम तो है संत रविदास, इसमें भी है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन ए यानी सी और डी तो नहीं होगा। उसके बाद देख लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, उसके बाद हो जाएगा संत कबीर नगर, उसके बाद हो जाएगा अंबेडकर नगर, और सबसे लास्ट में हो जाएगा संत रविदास नगर यानी भदोही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर। तो देखिए जो संत रविदास नगर है भदोही है, तो इसी का जो मतलब कि जो एरिया है इनमें से सबसे कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरता है। तो 5, 7, सॉरी माफ कीजिएगा 6, 7 और 8 जिले, तो यह गुजरता है 7 जिले से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो राजस्थान है, बिल्कुल है। पंजाब, देखिए यहाँ पर जो है क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो पंजाब, अच्छा बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए थोड़ा सा मतलब आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है कि कौन सा सीमावर्ती राज्य है, नहीं पूछा है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी राजस्थान। पंजाब नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, और न ही आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर जो है ध्यान से पढ़े, मिस्टेक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो जो बुंदेलखंड रीजन है इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं, जिनमें से पूछा है कि कौन है इनमें, तो यह है महोबा, यानी महोबा जो है यह बुंदेलखंड का जनपद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे वीरों के भीम भी कहा जाता है महोबा को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, माफ कीजिएगा साझा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में जो है शामिल किया गया है। 23वां जिला है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गोरखपुर, महाराजगंज, शामली या बस्ती। तो यह है शामली, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे पूछा है करता है, ध्यान रखना है। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती। तो देखिए जो गोरखपुर है इसकी बाउंड्री नहीं लगती है,
महाराजगंज की लगती है, बिल्कुल महाराजगंज की लगती है। जो महाराजगंज है यह अपनी बाउंड्री दो कह सकते हैं नेपाल के साथ भी साझा करता है और बिहार के साथ। जो महाराजगंज है यहीं पर सोहागी जो बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका भी जो कह सकते हैं नेपाल और बिहार के साथ जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पर जो है मतलब कि बाउंड्री शेयर करता है जो सोहागी बरवा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बलिया केवल जो है जो मतलब कि बिहार इसी के साथ और बस्ती किसी के साथ भी नहीं करता है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 को जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है यह कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है कौन सा है? तो यह है बारहसिंघा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, दलदली मृग। नदियों और उनके किनारे बसे शहरों का सही मिलान करें, जैसे कि नदी और शहर दिया है। तो गंगा, जौनपुर, क्या अच्छा मिलान करना है, माफ कीजिएगा। तो गंगा नदी किनारे कौन सा शहर है? जौनपुर, बिठूर। तो यह है बिठूर, यानी ए का हो जाएगा 2, आप लोग देख लीजिएगा। राप्ती जो हो जाएगा यहाँ गोरखपुर, तो गोरखपुर किसमें है? 4 में, यानी बी का 4 हो जाएगा। गोमती हो जाएगा जौनपुर, यानी सी का 1 हो गया। उसके बाद सही प्रतापगढ़, यानी डी का 1 हो गया, तो डी का 3 हो गया, यानी 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, 2 4 1 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? मंडल पूछा है, 20 है, 17 है, 18 है या 19 है, सॉरी 16 है। तो यह है 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में जो है प्रशासनिक मंडल की संख्या कितनी है? 18। और यदि नगर निगम पूछ लेता तो 17 हो जाता। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है प्रदेश का पहला सौर शहर यानी फर्स्ट सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है? वाराणसी को, अयोध्या को, प्रयागराज या नोएडा को? यह किया जा रहा है अयोध्या को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है और भगवान राम जी की जो है जन्मभूमि भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर गुलाबी मीनकारी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, खुर्जा या मेरठ? तो यह प्रसिद्ध है वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला नमो भारत यानी RRTS कॉरिडोर संचालित किया गया है? गाजियाबाद में, कानपुर में, आगरा या लखनऊ में? तो यह किया गया है गाजियाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है लखीमपुर खीरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध से क्या बना दीजिए? खीर बना दीजिए, यानी लखीमपुर खीरी। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? या कह सकते हैं भारत का जो है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर का, माफ कीजिएगा। तो यह कहते हैं जो है कानपुर को। तो इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। देखिए इसका तो राइट हो जाएगा कानपुर। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। न तो पीलीभीत है, न तो सोनभद्र है, न तो लखीमपुर खीरी है और न ही चंदौली है। तो राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। आप लोग जो है 98 क्वेश्चन को कानपुर ध्यान रखना है आप लोगों को। सिद्धार्थनगर जो जनपद है इसका मुख्यालय क्या है? तो देखिए जो सिद्धार्थनगर है इसका जो है जो मुख्यालय है ये मतलब कि इसका मतलब चेंज है। तो कहाँ पर है? तो नौगढ़ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओरछा शासन के दौरान वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1513 में, 1613 में, 1713 में या 1813 में? तो यह की थी 1613 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो है 50 में कितना सही हुआ और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।